17 एकड़ पकी हुई गंदम की फसल जलकर राख का ढेर बन गई। गरीब किसान का लाखों का नुकसान हो गया। इतनी शिद्दत थी आग की कि ये 20 से 30 मिनट में जली। 2 महीने पहले कर्ज उठा के अपनी बेटी की शादी की हुई है कि मेरी फसल आएगी तो मैं दुकान वालों को पैसे पे करूंगा। सर मुझे बताइएगा कि ये गंदम जो है वो जलकर राख बन गई है, ये कितनी गंदम है और कैसे लगी आग? ये तो मालूम नहीं है भी कैसे लगी, ये तो अल्लाह ही जानता है। ठीक है। ठीक है, बाकी ये तकरीबन 25 तो 30 लाख के करीब इसकी मालियत बनती है जो जल के राख हो गई है। अच्छा, 16-17 एकड़ है। ये हम साहब से बात करते हैं कि इनको कब पता चला और कैसे ये नुकसान हुआ। शबीर साहब मुझे ये बताएं कि ये अफसोसनाक वाकया, ये खड़ी गंदम जो है वो जलकर राख बन गई है, ये कैसे वाकया पेश आया है और कितनी गंदम जली है, कितना नुकसान हुआ है? हाँ जी, मेरे ना कोई हमारे किसी सिलसिले में मैं मुल्तान था DSP के दफ्तर, ठीक है। तो मुझे उधर फ़ोन गया कि पता करें आपके ना इलाके में आपके रकबे में कोई गंदम को आग लगी हुई है। मैंने फ़ौरन अपने बंदों से फ़ोन पे रब्ता किया, वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मुझे समझ आ गई वो उधर लगे हुए हैं। फिर मैंने भाई से रब्ता किया, मैंने कहा जल्दी पता करो। फिर ये आए हैं, मैंने और भी एक दोस्त को भेजा, इन्होंने आके मुझे बताया कि वाकया काफ़ी आग लगी और बड़ा नुकसान हो रहा है। कितना नुकसान हुआ है, कितने एकड़ गंदम है? तकरीबन 16-17 एकड़ गंदम जल गई है। एक ही ओनर की है? ये कुछ हमारी है, कुछ हमारे हमसायों की है, और अच्छा। वो जो मखदूम मुबशर शाह है ना, वो जी, जी। हमारे ऑनर हैं, हमारे अच्छा। मालिक हैं। मैंने फ़ौरन उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा तुम जल्दी इस तरह करो कि हमारी अगर जलती है तो जलने दो, साथ वालों की बचाओ। और वो डायरेक्ट भी हो गए इधर, उन्होंने 4 दफ़ा इधर भी बंदों से रब्ता किया, उन्होंने कहा अपनी को छोड़ दो, जो साथ गरीबों की है उसको बचाओ। तो हमारे बंदों ने अपनी छोड़ के ना उस साइड पे दूसरों की गंदम बचाई है, फिर भी कोई नुकसान हुआ है ये अभी नहीं समझ आई। मैंने भाई को कहा जा, मैं तो अभी आ रहा हूँ ना उधर से, तो मैंने इसके जिम्मे लगाया था तुम ये पता करो, किसी पे ना हक भी बात नहीं करनी, कोई ऐसे ना रगड़ा जाए, और अगर कोई मसला है तो वो फिर ये इन्होंने मौके पर पहुंचे इन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप जब मौके पर पहुंचते हैं तो क्या आलम होता है, कितनी जो है वो गंदम जल चुकी होती है और कितनी जो है वो आग की शिद्दत मैं होती है? तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद आया हूँ, तो तकरीबन 8 से 10 एकड़ जो गंदम थी ना वो जल चुकी थी। अच्छा। सिर्फ 4-5 एकड़ रहती थी, और ये टोटल जो मतलब 15-17 एकड़ जो गंदम जली है, ये 20 से 30 मिनट में जली। इतनी शिद्दत थी आग की कि 20-30 मिनट में उसने 15 से 18 एकड़ जो ज़मीन है उसको जला के राख कर दिया। और 200-250 बंदे जो इर्द गिर्द, कोई थ्रेशरों पे मौजूद थे, कोई पानी लगा रहे थे, कोई बागों में मौजूद थे, जिसने सुना है ना वो इकट्ठे हो गए हैं। यहाँ से 4-5 किलोमीटर तक के लोग यहाँ पे आके उन्होंने आग बुझवाई है और बड़ी मेहनत की है। उसके बाद जो ट्रैक्टर यहाँ अवेलेबल थे, उन्होंने हल मार के मतलब मिट्टी निकाल के उसको मतलब जितना जो कर सकते थे उन्होंने किया। थोड़ी देर बाद फिर मुल्तान से गाड़ियाँ आनी थी फायर ब्रिगेड की, वो भी चल पड़ी। इतना बड़ा ये लॉस हुआ है, और जो मुज़ेरे हैं जो दिन रात मेहनत करते रहे, उनको भी जमा पूंजी मिलनी थी। अब क्या इसका नेमल बदल जो है वो होगा, गवर्नमेंट से क्या कहते हैं और उनको क्या देना चाहेंगे? हाँ जी, हमारा ये मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा से हमारा मुतालबा है कि हमारा जो इधर नुकसान हुआ है वो उसका ज़ाला किया जाए, उसको पूरा किया जाए। ख़ासकर हमारे साथ काफ़ी हमारे जो मज़ेरे हैं वो जुड़े हुए हैं। ये जो गंदम जली है ना, ये मज़ेरे का नाम अब्दुल खालिक है, वो इधर 10वें हिस्से का मालिक है, हमारे साथ काम करता है। उसने 2 महीने पहले कर्ज उठा के अपनी बेटी की शादी की हुई है कि मेरी फसल आएगी तो मैं दुकान वालों को पैसे पे करूँगा। उसने चीज़ें उधार उठाई हुई हैं, 2 महीने पहले उसने बेटी की शादी की है। सबसे ज़्यादा इधर सुबह वो रो रहा था, मैं लोगों के पैसे कैसे दूंगा। मैंने कहा नहीं, अल्लाह मदद करेगा सबकी। सर आपका भी बहुत नुकसान हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे इस नुकसान के बारे में, और क्या फीलिंग है? ये फीलिंग तो बस यही है जी, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है मेरे ख्याल से। और नुकसान मेरा भी है, मुज़ेरों का भी है, और हमारे हमसायों का भी है, और मुझसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि नुकसान हमारे मुज़ेरों का है। उनकी मेहनत हमसे ज़्यादा होती है, उनके बच्चों की बड़ी उम्मीदें होती हैं, तो अल्लाह पाक बेहतर करने वाला है। अल्लाह पाक इसका बेहतर नेमल बदल अता करे। पेट्रोल की तरह आग फैली है, आग इस खंबे के साथ लगी है। अच्छा। खंबे से ना आगे हम ट्रैक्टर भी ले आए हैं, अमाम भी। क्या शॉर्ट सर्किट? शॉर्ट सर्किट सी अच्छा। पहले तो नहीं थी, अब क्या अल्लाह को पता क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। अच्छा। ये 15-20 आधे घंटे में उन्हें तबाही फेर दिया है। फिर ट्रैक्टर ले आए हैं, अमाम सारी इकट्ठी हो गई, किसी को बुलाया, फोन किया, कोई छापे पर तोड़ के आ गए हैं।
इसी तरह ना आग बड़ी जीने कोशिश का की नाम नहीं ले रही थी। नहीं ले रही थी। मेरा मुंह सारा जल गया, ये ट्रैक्टर के ऊपर मैं हल मार रहा था। बड़ा नुकसान हुआ है हमारा, बहुत नुकसान हुआ है। नहीं तो ये इतने शोले थे इसके 10-10 तकरीबन गाज से 12-12 गाज से ये नुकसान पहुंचा रही थी। बिल्कुल, ये देखे ना हरा भरा आम का आम दरख्त का भी पौधा जो है वो मुकम्मल गया जल गया है। और हमारे 6 एकड़ 3 एकड़ अनार का पौधा था वो भी जल गया है सारा। अच्छा, गंदम के अनार भी बीज- जल गए हैं? अनार के बीज जल गए हैं। 6 एकड़ था हमारा अनार। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये 15 एकड़ गंदम जो चली है ये किस किस की गंदम थी और कितनी कितनी हुई? 7-8 एकड़ मुख्तूम बशीर हसन शाह की थी, 7 एकड़ अरशद डोगर की थी। वो मुस्तादर शाह बेचारा मुस्ताजरी थी उसकी। हिस्से पे थी। नहीं मुस्ताजरी थी उसकी। अच्छा, हाँ, उसका बहुत नुकसान हुआ है, ठेके पर थी। आप बताएं आप पर क्या गुजर रही है, किस तरह से आपने आग बुझाने की कोशिश की और किस तरह से देखा आपने कि आग जो है वो बड़ी की बस असल मर्द हल रकबा यकम मुस्ताजरी है सारे दे बस ना बड़ा काम खराब है। निकी निकी बच्चियां दा फसल है। मैं तो बहुत परेशान हां, बहुत परेशान हां। अल्लाह मालिक के बलदे नु हक बन देना दा कि दी दायरा सारा नाल खाना को तावन करन, बिल्कुल तावन के साथ बाकी साग बिजली तो बिल नहीं बेरा मजाना। बुजुर्गों आप बताएं आपकी भी गंदम इसमें थी, किस तरह से देखा आपने कि गंदम आपकी जल गई है, क्या कहना है? 1 किलो हटवा खड़ा सी इवें यकदम जड़े ने में एक चिंगारी निकली ते मैं यकदम जड़े ने इसको अपने भतीजे को हकल मारी। मैं कहा भाजो कणक जल गई। जेड़े लेसा में साले भजे बंदे इधर भजन लग गए परले पासों भी और आग जड़ी अपनी मर्जी नाल गई है फैल गई है। अब मुझे ये बताएं आपने इस गंदम पर जो है बड़ी मेहनत की, दिन रात जो खिदमत की और फसल तैयार हुई, आज फसल जब फल मिलना था तो ये नुकसान हो गया, क्या कहना चाहते हैं? क्या जी ये कहना चाहते हैं जी हम बहुत खुश हो गए थे, हमारी फसल तैयार हो गई है जी। हम रात बदन इधर ही रहते रहे, कोई भूख प्यास गुजरती रही, रात बदन मेहनत करी है जी। स्प्रे कर DAP हल बन्ना कांजी सारा कुछ किया। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਿਕ ਖਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਖਾਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੁਨ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਰਾਤ ਬਦਨ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਸਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਣਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਓ ਪੁੱਤਰ ਲਾਈਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਫਸਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਠੇਕੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ।